निकाय चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में मची सियासी खलबली। निषाद पार्टी के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में आया नया भूचाल। बीजेपी के भाव नहीं देने के बाद निषाद पार्टी ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भाजपा के तवज्जो नहीं देने के बाद निषाद पार्टी ने अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि कई और जिलों के प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव पर सबकी नजर है, लेकिन पहले चरण के चुनाव की विसात से ही सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आया है। जहां एक और निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी ने निषाद पार्टी को भाव नहीं दिया, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार कर निषाद पार्टी नया दांव खेलती हुई नजर आई है। ऐसे में अब बीजेपी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कई शहरों में चुनाव में उतरे निषाद पार्टी के प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं निषाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। यूपी की बीजेपी कैबिनेट में काबीना मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने 3 अप्रैल को गोरखपुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही उन्होंने कहा था कि वे बातचीत के बाद तय कर लेंगे कि किस सीट पर उनकी पार्टी की दावेदारी मजबूत है। इसी आधार पर चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन आखिरी समय में बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसमें निषाद पार्टी के एक भी प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं था। हालांकि इसके बाद चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद से गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन 3 अप्रैल को गोरखपुर दौरे के दौरान ही तबीयत ठीक नहीं होने से डॉक्टर संजय निषाद लखनऊ और इसके बाद दिल्ली इलाज कराने चले गए। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भाजपा के तवज्जो नहीं देने की वजह से निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गोरखपुर में 8, लखनऊ और वाराणसी में 2, प्रयागराज से 5, जालौन और आगरा से एक प्रत्याशी की घोषणा से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। इसके बावजूद निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों की चुप्पी से प्रत्याशियों की इस लिस्ट को स्वीकार कर पर्चा दाखिल कर चुनाव मैदान में आ गए हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और भाजपा से चौरी चौरा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर सरवन निषाद समेत अन्य पदाधिकारियों के भी हस्ताक्षर हैं। निषाद पार्टी ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ वार्ड नंबर 13 में वर्मानंद कनौजिया, वार्ड नंबर 19 में गुंजा निषाद, वार्ड नंबर 30 से निर्मला देवी, वार्ड नंबर 38 से सुधीर निषाद, वार्ड नंबर 39 से नरेंद्र निषाद, वार्ड नंबर 43 से कुंजन निषाद, वार्ड नंबर 51 से आरती निषाद और वार्ड नंबर 54 से रमेश निषाद का नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इनमें गुंजा निषाद ने गठबंधन का हवाला देते हुए पर्चा दाखिल नहीं किया। वहीं आरती निषाद वार्ड नंबर 51 और श्रीराम निषाद वार्ड नंबर 37 से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी की शीला देवी वार्ड नंबर 37 से भाजपा के टिकट पर चुनाव प्रचार कर रही है। गुंजा देवी ने गठबंधन का हवाला देते हुए निषाद पार्टी से पर्चा ही दाखिल नहीं किया। वहीं निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कुमार निषाद और निषाद पार्टी
महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव रंभा निषाद प्रत्याशियों के प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब भाजपा ने उनके प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया तो उनकी पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वो जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उन्हें जीत पर पूरा विश्वास है। उनके प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त देंगे। वहीं आरती निषाद का समर्थन करने वाले राजू निषाद ने कहा कि वे आरती निषाद के साथ है, उन्हें उनकी जीत पर पूरा विश्वास है। उसके साथ ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा महानगर के जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह भाजपा के वार्ड नंबर 37 से प्रत्याशी अपनी भाभी शीला देवी के प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कि निषाद पार्टी ने प्रदेश के कई जिलों में प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों को इससे नुकसान नहीं होगा, वे लोग मजबूत स्थिति में हैं। वहीं इस बीच एक घटनाक्रम सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। वार्ड नंबर 38 से निषाद पार्टी के बैनर तले भोजन भरी थाली पर पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशी सुधीर निषाद को राजघाट थाने की पुलिस ने कस्टडी में लेकर 57 ग्राम स्मैक बरामद होने के आरोप में गिरफ्तार करके शुक्रवार को जेल भेज दिया है। सुधीर निषाद राजघाट थाने के हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2007 में दलित लड़की के अपहरण, आबकारी और गुंडा एक्ट में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने से मोहल्ले में लोगों में खासी नाराजगी है। तो यहाँ पर निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ी रार सामने आई है और ये कहीं ना कहीं चुनाव में दोनों पार्टियों को नुकसान करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार, से रखती हैं